द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। उत्तर प्रदेश में पहले फेज के मतदान हो रहे हैं और मतदान के साथ साथ ही भारतीय जनता पार्टी के लिए बुरी खबरें भी निकलकर सामने आ रही हैं। बुरी खबरें यह है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार होते हुए भी लोग मतदान का बहिष्कार कर रहे हैं। 5000 लोगों ने मतदान का बहिष्कार किया है। मेरठ में, बुलंदशहर में भी कुछ एक गांव ने मतदान का बहिष्कार किया है और साथ ही साथ शिकायत भी की गई है समाजवादी पार्टी की तरफ से चुनाव आयोग को कि मतदान फर्जी करवाया जा रहा है। कुछ जो महिला कर्मी वहां पर है वो खुद वोट डाल रही है, वो भारतीय जनता पार्टी को वोट जा रहा है। तो ये कुछ खबरें हैं जो हम आपको विस्तार से बताएंगे। वीडियो के अंत तक आप बने रहिएगा। लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे कि किस तरह से मतदान का बहिष्कार किया जा रहा है। कारण है रोड नहीं तो वोट नहीं, यानी रोड नहीं है तो वोट नहीं दिया जा रहा। 5000 लोगों ने, एक गांव के 5000 लोगों ने सीधे तौर पर निर्णय लिया है कि इस बार हम मत का प्रयोग नहीं करेंगे, मतदान का बहिष्कार करेंगे। सबसे बड़ी खबर है, आप समझिए यह मामला कहां का, आप समझ लीजिए। मेरठ के दयामपुर गांव में मतदान का बहिष्कार किया गया है। गांव में वोट बहिष्कार के पोस्टर भी चिपकाए गए हैं। हाईवे पर कट बंद, खराब रास्ता होने से ग्रामीण काफी नाराज हैं। 5000 से ज्यादा लोगों ने वोट डालने से इंकार कर दिया है। आप समझिए कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, कहती है कि हमने गड्ढा मुक्त सड़कें बना दी है, बहुत विकास कर दिया है, लेकिन विकास की कोई रूपरेखा नहीं दिखाई दे रही। इसीलिए जनता सड़कों पर उतर आई और सीधे तौर पर कह दिया है कि रोड नहीं तो वोट नहीं। अगर रोड नहीं बना पाए आप तो हम आपको वोट कतई नहीं देंगे। यह बात सीधे तौर पर जनता कह रही है। वहीं अगर बात करें बुलंदशहर की, तो बुलंदशहर से भी ऐसी खबर निकलकर सामने आई है। ये डिबाई थाना क्षेत्र के नगला भूड़ गांव में सड़क और पुल ना बनने से नाराज ग्रामीणों ने मतदान का बहिष्कार कर दिया है। सीधे तौर पे कहा है कि हम मतदान नहीं करेंगे। पुलिस प्रशासन के हाथ पांव फूल गए हैं। हालांकि अफसरों और बीजेपी प्रत्याशी सीपी सिंह के समझाने के बाद गांव में मतदान शुरू किया गया, लेकिन उसके पहले हंगामा खूब बरपा रहा। गांव वालों ने सीधे कहा, ना रोड बनी है, ना पुल बना है, ना कोई जो मूलभूत सुविधाएं हैं वो जनता को मिली है, गांव वालों को मिली है। तो गांव वाले वोट किस बेस पर करें, क्यों वोट दें? उन्होंने सीधे तौर पर कहा, जब हमारा काम नहीं होगा तो हम वोट नहीं देंगे। जनप्रतिनिधि हम इसीलिए चुनते हैं कि हमारा काम हो। तो बड़ी खबरें हैं। उसके साथ साथ हम आपको बताते हैं कैसे जो है समाजवादी पार्टी ने शिकायत की इलेक्शन कमीशन को। मतदान के दौरान गड़बड़ी का आरोप समाजवादी पार्टी की तरफ से लगाया गया। बुलंदशहर के बूथ संख्या 121 पर गड़बड़ी हुई है। वहीं गाजियाबाद में भी गड़बड़ी की साजिश रची जा रही है और सीधे तौर पर समाजवादी पार्टी की तरफ से कहा गया कि महिला मतदान कर्मी मतदान नहीं करने दे रही हैं। महिला कर्मी पर ही बटन दबाने का आरोप है कि महिला कर्मी जो वहां मतदान कराने की जिनकी जिम्मेदारी है वो खुद अपना वोट, मतलब दूसरे का वोट खुद ही डाल दे रही जाके। तो ये बड़ी खबरें हम बता रहे हैं आपको। और साथ तौर देखिए, सीधे तौर पर लिखा गया है, ये लेख भी हम आपको दिखा रहे हैं समाजवादी पार्टी की तरफ से जो ये लिखा गया, इसमें सीधे तौर पर लिखा गया, मुख्य निर्वाचन आयुक्त, निर्वाचन स्थल अशोका रोड, नई दिल्ली, जनपद बुलंदशहर की विधानसभा क्षेत्र 70 खुर्जा के बूथ संख्या 121 पर बैठी महिला मतदान अधिकारी जब कोई महिला मतदान करने जाती है तो स्वयं उसका बटन दबा देती हैं और उसे स्वयं से मतदान नहीं करने देती हैं। ये सीधे तौर पर समाजवादी पार्टी ने ये शिकायत की इलेक्शन कमीशन से और 2 पत्र लिखे हैं। पहला पत्र ये दिखाया हमने आपको, दूसरा गाजियाबाद के संदर्भ में दिया गया है। इसमें लिखा हुआ है, स्क्रीन पर वो लेटर है, आप देख सकते हैं। जनपद गाजियाबाद के विधानसभा क्षेत्र 53 लोनी के बूथ संख्या 460, 461, 462, 463 पर मतदान अधिकारी द्वारा मतदान धीमा कर दिया गया है। भाजपा के एजेंट को छोड़कर अन्य विपक्षी पार्टियों के एजेंट को मतदान कक्ष से बाहर कर दिया गया है। पुलिस प्रशासन दबाव बनाकर मतदाताओं को बाद में आने के लिए कह रहा है, जिससे मतदाताओं में काफी रोष है और वहां पर इससे कानून व्यवस्था जो है गड़बड़ा गई है। तो इसको लेकर भी चुनाव आयोग में शिकायत समाजवादी पार्टी की तरफ से की गई। यानी चुनाव को पूरी तरीके से भ्रमित करने की कोशिश की जा रही है। जिस तरह से अन्य विपक्षी पार्टियों के जो बूथ एजेंट होते हैं उनको बाहर कर दिया गया है, बाकी जो भारतीय जनता पार्टी के एजेंट है वो अंदर हैं और मतदान बिल्कुल स्लो है, जिसको लेकर आप समझ सकते हैं कि अगर मतदान स्लो होगा तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश, जिन 11 जिलों की 58 विधानसभा सीटों पर मतदान हो रहा है, वो सीटें भारतीय जनता पार्टी के खेमे में नहीं जा रही है। वहां भारतीय जनता पार्टी का बहुत विरोध है। ऐसे में अगर मतदान धीमा होगा, कम वोट प्रतिशत होगा, तो साफ तौर पर अंदाजा लगाया सकता है कि ये सीधे तौर पर भारतीय जनता पार्टी को इससे प्रॉफिट होगा। जो राजनीतिक विशेषज्ञ इशारा करते हैं वो यही बताते हैं, क्योंकि यहां पर भारतीय जनता पार्टी का खासा विरोध देखने को मिल रहा है। आप देखिए, मेरठ और बुलंदशहर में जनता सीधे सड़कों पर उतारी। जनता ने कह दिया कि हम वोट नहीं करेंगे, क्योंकि अगर रोड नहीं तो वोट नहीं, विकास कार्य नहीं तो वोट नहीं। तो सीधे तौर पर यह विरोध भारतीय जनता पार्टी का है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार पिछले 5 सालों में
थी और पिछले 5 सालों में कोई काम नहीं हुआ। अगर काम हुआ होता तो शायद ऐसी तस्वीर मेरठ और बुलंदशहर से ना बनती और इस तरह की चीजें निकलकर सामने ना आती। लेकिन आप देख रहे हैं कि जनता भी वोट मतदान का बहिष्कार कर रही है, क्योंकि वही सबसे बड़ा उसका अधिकार होता है। कहा जाता है लोकतंत्र में भी ये कहा गया, डेमोक्रेसी के बारे में जब डिस्क्रिप्शन किया गया उसमें यह कहा गया एक मत का अधिकार सबको है और उस मत का अधिकार करने का सबको जो है हक है, वो अपने मत का प्रयोग करता है। लेकिन यहां मत का प्रयोग नहीं किया जा रहा है, क्योंकि मतदान देकर जनता अपने आप को ठगा हुआ महसूस करती है और फिर 5 सालों के लिए वो जीत कर चले जाते हैं, कुर्सी मिल जाती है, कुर्सी के बाद वो जनता का दीदार करने नहीं आते, जनता से बातचीत करने नहीं आते, उनकी मूलभूत समस्याओं का निराकरण करने के लिए नहीं आते। इसीलिए जनता नाराज दिखाई दे रही है और जनता इसीलिए सड़कों पर उतरी है और झंडा उसके हाथ में, पोस्टर है। देखिए जो ये बुलंदशहर की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, बुलंदशहर में सीधे तौर पर लिखा है कि 2022 विधानसभा चुनाव बहिष्कार, पुल व रोड नहीं तो वोट नहीं। सीधे सीधे जनता ने पोस्टर लिया है, लोग खड़े हुए हैं, पोस्टर उनके हाथ में, कई सारी मांगों को लेकर भी नीचे लिखा हुआ है कि अगर वोट देंगे तो इसी मुद्दे पर देंगे, पहले रोड फिर वोट। तो ये बहुत बड़ी बातें हैं और दूसरे चुनाव में धांधली की खबरें भी सामने आ रही हैं। कहा जा रहा है कि कोई आकर बाहर ये कह दे रहा है कि हम अंदर गए तो पता चला कि हमारा वोट पड़ चुका है, सिर्फ हमसे साइन कराया गया, अंगूठा लगवाया गया, हमें बाहर भेज दिया गया, तो हमारा मत किसने डाला। वहीं जो खबर निकलकर सामने बुलंदशहर में एक महिला मतदान कर्मी है, एक बूथ संख्या 121 पर, वहां पर गड़बड़ी का भी आरोप लगा है कि वो जो कोई वोटर्स वोट डालने जाता है तो ये खुद ही वोट डाल देती हैं। तो ऐसी कई सारी खबरें निकलकर सामने आई। जो बुजुर्ग मतदाता जाते हैं उनको जानकारी नहीं होती, वो ज्यादा बुजुर्ग होते हैं, उनके साथ एक सहयोगी जाते हैं, लेकिन फिर भी वोट जो है वो भारतीय जनता पार्टी को दिया जा रहा है। तो ऐसे में जब ये आरोप लगेंगे तो हम निष्पक्ष चुनाव की आशा कैसे कर सकते हैं, हम ये उम्मीद कैसे कर सकते हैं कि जो चुनाव हो रहा है पहले फेज का, जो 11 जिलों की 58 विधानसभा सीटों पर चुनाव हो रहा है, ये बिल्कुल निष्पक्ष तरीके से कराया जा रहा है। क्योंकि शुरुआत से जिस तरह से ईवीएम खराब निकली, कई बार ईवीएम को बदला गया, एक जगह तो प्रदर्शन भी महिलाएं करने लगी क्योंकि वो सुबह से ही आकर बैठ गई थी। पहले थोड़ी देर ईवीएम चली, उसके बाद खराब, फिर थोड़ी देर चली, फिर खराब, तो उन्होंने वहां पर प्रदर्शन करना शुरू कर दिया, सड़कों पर बैठ गई और हंगामा करने लगी कि ऐसा क्या है कि बार बार ईवीएम खराब हो रही है। ऐसे में चुनाव आयोग पर कई सारे सवाल खड़े हो रहे हैं। सवाल चुनाव आयोग से तब से खड़े हो रहे हैं जब भारतीय जनता पार्टी के नेताओं पर आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन का एक भी मामला दर्ज नहीं होता है, बाकी अन्य विपक्षी पार्टियों पर मामले दर्ज कर दिए जाते हैं। आप देखिए कि अमित शाह बिना मास्क से घूमते हैं और साथ ही साथ वो थूक वाला पर्चा बांटने का जो उनका वीडियो था वो भी खूब वायरल हुआ था। इसमें कोरोना बढ़ने के ज्यादा चांसेस भी हैं, लेकिन फिर भी चुनाव आयोग की तरफ से कोई एक्शन नहीं लिया गया। दूसरी तरफ अगर बात की जाए तो कांग्रेस के जो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल थे, वो नोएडा पहुंचे, पंखुड़ी पाठक के लिए वोट मांग रहे थे, 5 लोगों के साथ थे, बकायदे मास्क लगाए हुए थे, फिर भी उन पर मुकदमा दर्ज कर दिया गया कि तुमने आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन किया है, तुमने कोविड प्रोटोकॉल का पालन नहीं किया है, मुकदमे लिखे गए। 25 समाजवादियों के ऊपर मुकदमे लिख दिए गए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के ऊपर कार्रवाई ना होना यह दर्शाता है कि चुनाव आयोग एक चश्मे से सारी चीजों को देख रहा है। ऐसे में अगर ईवीएम में गड़बड़ी आ रही है और एक जिले से खबर नहीं आ रही, हर जिलों से खबर आ रही है, मेरठ, शामली, मुजफ्फरनगर, मथुरा, आगरा, बुलंदशहर, हर जगह से खबर सामने आ रही कि यहां पर ईवीएम में गड़बड़ी हुई है और एक बार नहीं 2-2 बार गड़बड़ी हुई है। कई जगह तो मतदान कर्मियों ने कहा है कि आप लोग वापस लौट जाइए, थोड़ी देर बाद मतदान करने आना। तो यह भी दर्शाता है किस तरह से मतदान को प्रभावित करने की कोशिश हो रही है और जो मतदाता एक बार घर वापस आ जाएगा फिर वो हिचकता है मतदान दोबारा डालने में, क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको चुनाव या फिर राजनीतिक पार्टियों से मतलब नहीं होता, वो लहर के हिसाब से या जिस पार्टी का माहौल होता है, जो जीत रहा होता है उसको वोट देते हैं। तो ऐसे में चुनाव प्रभावित हो रहा है। इसी को लेकर शिकायत की गई है इलेक्शन कमीशन में समाजवादी पार्टी की तरफ से और साथ ही साथ जो एक तस्वीर हमने पहले आपको दिखाई बहिष्कार की, तो दोनों तस्वीरों को देखकर आप समझ सकते हैं किस तरह से भारतीय जनता पार्टी पूरे पैतरे अपना रही, लेकिन जनता उनका विरोध करने सामने आ रही है। तो द लाइव टीवी और आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि सच खबर आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।